हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धीरू भाई स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में आपदा प्रबंधन से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप पढ़ाई के लेकर सीरियस हैं तो वीडियो पूरा देखें। वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। एक भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? 8 मल्टीमीटर। फोकस। सी रिक्टर स्केल। डी सुनामी। आंसर सी रिक्टर स्केल। दो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? 8 जल की अधिकता। बी नदी की तली में अवसाद का जमाव। सी वर्षा का न होना। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर 8 जल की अधिकता। 3 इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? 8 सुनामी। बी बाढ़। सी भूकंप। डी आतंकवाद। आंसर डी आतंकवाद। 4 इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? 8 सांप्रदायिक दंगे। बी आतंकवाद। सी महामारी। डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। 5 भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? ए प्राकृतिक। बी मानव जनित। सी वायुमंडलीय। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी मानव जनित। 6 आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? ए भूकंप को रोकना। बी सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना। सी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। डी स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। आंसर सी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। 7 इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? 8 सांप्रदायिक दंगा। बी आतंकवाद। सी रेल दुर्घटना। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। 8 सुनामी क्या है? ए ज्वालामुखी पहाड़। बी वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना। सी सूर्य की भीषण गर्मी। डी विनाशकारी समुद्री लहर। आंसर डी विनाशकारी समुद्री लहर। 9 बिहार में भूकंप कब आया था? ए 1934। बी 1904। सी 2008। डी 1997। आंसर ए 1934। 10 भूकंप किस प्रकार का आपदा है? ए वायुमंडलीय। बी जलीय। सी प्राकृतिक। डी महामारी। आंसर सी प्राकृतिक। 11 महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था? ए अधिक रेल परिचालन। बी वृक्षारोपण आंदोलन। सी शहरीकरण। डी कोयना बांध का निर्माण। आंसर डी कोयना बांध का निर्माण। 12 इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? ए भूकंप। बी ओजोन परत का क्षरण। सी ज्वालामुखी। डी बाढ़। आंसर बी ओजोन परत का क्षरण। 13 इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? ए भूस्खलन। बी सुनामी। सी बाढ़। डी सूखा। आंसर ए भूस्खलन। 14 सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ए समुद्र में भूकंप का आना। बी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना। सी द्वीप पर भूकंप का आना। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए समुद्र में भूकंप का आना। 15 बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? 1 मई जून। बी जून जुलाई। सी अगस्त सितंबर। डी अक्टूबर नवंबर। आंसर डी अक्टूबर नवंबर। 16 इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? ए पूर्वी राजस्थान। बी पूरा मध्य प्रदेश। सी कर्नाटक का पठारी क्षेत्र। डी ये सभी। आंसर डी ये सभी। 17 बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? एक नदी के जल को दूषित होने से बचाना। बी नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। सी नदी पर मजबूत पुल बनाना। डी नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। आंसर बी नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। 18 इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? ए कश्मीर और उत्तराखंड। बी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सी झारखंड। डी मध्य प्रदेश। आंसर ए कश्मीर और उत्तराखंड। 19 सुनामी किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी। बी अंग्रेजी। सी जापानी। डी अरबी। आंसर सी जापानी। 20 बाढ़ क्या है? ए प्राकृतिक आपदा। बी मानव जनित आपदा। सी सामान्य आपदा। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए प्राकृतिक आपदा। एक सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है? एक वर्षा जल संग्रह करना। बी नदियों को आपस में जोड़ देना। सी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। डी इनमें से कोई नहीं।
आंसर ए वर्षा जल संग्रह करना। 2 बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ए पूर्वी बिहार, बी दक्षिणी बिहार, सी पश्चिमी बिहार, डी उत्तरी बिहार। आंसर डी उत्तरी बिहार। 3 निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी, डी पुनपुन। आंसर सी कोसी। 4 सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? ए बाढ़, बी भूकंप, सी वर्षा की कमी, डी ज्वालामुखी विस्फोट। आंसर सी वर्षा की कमी। 5 कुसहा तटबंध किस नदी पर है? ए गंडक, बी कोसी, सी दामोदर, डी गंगा। आंसर बी कोसी। 6 भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी कावरा, डी सतलज। आंसर डी सतलज। 7 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी असम। आंसर बी तमिलनाडु। 8 प बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? ए दामोदर, बी महानदी, सी गंगा, डी कोसी। आंसर ए दामोदर। 9 बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है? ए भूस्खलन, बी चक्रवात, सी बाढ़, डी सुखाड़। आंसर सी बाढ़। 10 सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? ए सरदार सरोवर, बी पंत सागर, सी गोविंद सागर, डी नागार्जुन सागर। आंसर सी गोविंद सागर। 11 सुखाड़ सूखा किस प्रकार की आपदा है? ए प्राकृतिक आपदा, बी मानवीय आपदा, सी सामान्य आपदा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए प्राकृतिक आपदा। 12 कृषि सुखाड़ होता है? ए जल के अभाव में, बी मिट्टी की नमी के अभाव में, सी मिट्टी के क्षय के कारण, डी मिट्टी की लवणता के कारण। आंसर ए जल के अभाव में। 13 कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? ए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, बी जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, सी तालाबों को जलपूर्ति करना, डी नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। आंसर डी नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। 14 सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? ए अचानक, बी पूर्व सूचना के अनुसार, सी धीरे धीरे, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी धीरे धीरे। 15 निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी गुजरात। आंसर डी गुजरात। 16 बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? ए 4000 वर्ग फीट, बी 40,000 वर्ग फीट, सी 400 वर्ग फीट, डी 4 वर्ग फीट। आंसर ए 4000 वर्ग फीट। 17 बिहार के कितने जिलों में आपातकाल कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? ए 38, बी 30, सी 15, डी 7। आंसर ए 38। 18 नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? ए जलावन की लकड़ी प्राप्त होती है, बी पशुओं को चारा मिलता है, सी प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, डी बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। आंसर डी बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। 19 आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? ए स्थानीय प्रशासन, बी स्वयंसेवी संगठन, सी गांव मोहल्ले के लोग, डी ये सभी। आंसर डी ये सभी। 20 आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? एक मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, बी सड़कों का जहां तहां ध्वस्त होना, सी समय पर विदेश से धन की प्राप्ति न होना, डी महामारी फैलना। आंसर ए मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? ए केबल का टूट जाना, बी टावरों की ऊंचाई में कमी, सी संचार टावरों की दूरी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए केबल का टूट जाना। 2 सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? ए बाढ़, बी सूखा, सी चक्रवात, डी सुनामी। आंसर डी सुनामी। 3 पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ए पी तरंग, बी एस तरंग,
CL तरंग, DT तरंग। आंसर AP तरंग। 4 भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? A भूकंप केंद्र, B अधिकेंद्र, C अनुकेंद्र, D इनमें से कोई नहीं। आंसर B अधिकेंद्र। 5 भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? A भूकंप केंद्र, B अधिकेंद्र, C अनुकेंद्र, D इनमें से कोई नहीं। आंसर A भूकंप केंद्र। 6 इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? AP, BL, CS, DO। आंसर DO। 7 भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? A 4, B 3, C 5, D 7। आंसर C 5। 8 सुनामी किस स्थान पर आता है? A स्थल, B समुद्र, C आसमान, D कोई नहीं। आंसर B समुद्र। 9 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? A पश्चिम एशिया, B प्रशांत महासागर, C अटलांटिक महासागर, D बंगाल की खाड़ी। आंसर D बंगाल की खाड़ी। 10 सबसे खतरनाक तरंग कौन है? AP, BS, CL, DP। आंसर CL। 11 बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? A दरवाजे खिड़कियां लगाना, B आग बुझने तक इंतजार करना, C अग्निशामक को बुलाना, D इनमें से कोई नहीं। आंसर C अग्निशामक को बुलाना। 12 बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? A गांव के बाहर, B ऊंची भूमि वाले स्थान पर, C चाहे उसी स्थान पर, D खेतों में। आंसर B ऊंची भूमि वाले स्थान पर। 13 मलबे के नीचे दब हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? A दूरबीन, B इंफ्रारेड कैमरा, C हेलीकॉप्टर, D टेलीस्कोप। आंसर B इंफ्रारेड कैमरा। 14 आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? A ठंडा पानी डालना, B गर्म पानी डालना, C अस्पताल पहुंचाना, D इनमें से कोई नहीं। आंसर A ठंडा पानी डालना। 15 संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? A सार्वजनिक टेलीफोन, B मोबाइल, C वॉकी टॉकी, D रेडियो। आंसर A सार्वजनिक टेलीफोन। 16 वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? A रेडियो संचार, B हैम रेडियो, C उपग्रह संचार, D अंतरिक्ष। आंसर D अंतरिक्ष। 17 इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? A बाढ़, B सूखा, C भूकंप, D आतंकवाद। आंसर D आतंकवाद। 18 सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? A दूर संचार के लिए, B संसाधनों की खोज के लिए, C मौसम विज्ञान के लिए, D सभी के लिए। आंसर D सभी के लिए। 19 भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित हैं? A 16%, B 56%, C 80%, D 24%। आंसर B 56%। 20 वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? A टेलीफोन, B पेंजर, C मोबाइल, D वॉकी टॉकी। आंसर C मोबाइल। 21 रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? A सूखा, B चक्रवात, C बाढ़, D सुनामी। आंसर C बाढ़। 22 भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? A अंडाकार, B त्रिभुजाकार, C चौकोर, D आयताकार। आंसर D आयताकार। 23 सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? A समुद्र तट के निकट, B समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, C समुद्र तट से दूर, D इनमें से कोई नहीं। आंसर B समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें और कमेंट करें कि किस विषय पर ऐसा ही वीडियो। एक ही वीडियो में सारा चैप्टर समाप्त। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, क्या आप हमारे लिए एक लाइक देना चाहते हैं तो लाइक दे दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।